हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस में। जैसा कि पिछले हम लोग सेशन में देखा था कि हम लोगों ने वर्गीकरण का पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था। इसके बाद में आई होप मुझे है आशा कि आपको वो पसंद आया होगा, क्योंकि हिंदी की बेसिस और जीएस के बेसिस पे था। आज हम लोग जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स बेसिस है, और मैथमेटिक्स बेसिस पे क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं आज हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। कल फिर से एक वीडियो आएगा या अगला वीडियो जब भी आएगा तो मैथ बेसिस का आएगा, जिसमें डिफरेंस वाला दिया होता है, वो भी हम लोग करेंगे बैक टू बैक। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। सवाल करने से पहले कुछ बात ये समझ लीजिए, जब भी मैथमेटिक्स का आपको वर्गीकरण या एनालॉजी दिया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो सम और विषम देखना पड़ता है। ठीक, बात समझिए कि सबसे पहले तो हम लोग संख्याओं में सम और विषम देखते हैं कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है। इस बेसिस पे बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि सरल होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं इतना सरल कैसे हो सकता है, यकीन मानिए सरल ही आता है, ज्यादा टफ नहीं आता। दूसरा हम लोग देखते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। सॉरी, अभाज्य संख्याएं वे ही संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद वो नंबर। जैसे कि अभाज्य संख्या क्या है, 13 है, 7 है, 5 है। 9 क्या कह सकते हो, 9 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 9 से भी कटता है, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसके तीन गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो तीसरा गुणनखंड नहीं होना था, केवल यही होने थे, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये किधर चली जाएगी, भाज्य संख्या में। ठीक, अब भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 4 है, 8 है, 16 है, 9 है, ठीक, 12 है। ये सारी भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके फैक्टर एक भी है, एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ऐसे ही 12 है, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 13 केवल दो ही फैक्टर रखता है, एक तो एक और दूसरा 13। कोई तीसरा पहाड़ा नहीं है जिसमें 13 आता हो। ठीक, तो ये तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं हो गई। सम विषम पता है, जिन जो संख्याएं दो से कट जाती हैं वो सम होती हैं, जो संख्या दो से नहीं कटती हैं वो विषम होती हैं। ये बात हम लोग देखते हैं। इसके बाद में क्या हम लोग देखते हैं भैया, देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ग, वर्गमूल, कि कौन सी संख्या वर्ग है या तो वर्गमूल है, या घन जिसको क्यूब कहते हो, या घनमूल। कौन सी संख्या घन है, कौन सी घनमूल है, ये चार चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखो भैया, इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्याओं का ऐड। कभी कभी संख्याओं को ऐड करके, जैसे 4 और ये 4 8 हो जाएगा, फिर 5 1 2 ये भी ऐड हो जाएगा 8। अब एक संख्या अलग से दे देगा 173। ठीक, तो इनका जो ऐड आएगा वो 8 नहीं आएगा, तो यही अलग हो गया। एक और संख्या होगा उसका भी ऐड जो है 8 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी बात तो ये देखते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि कभी कभी नंबर्स ऐसे दे देगा, ऐसे 243, 217, ये, और एक नंबर और ले लेते हैं ऐसे। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या देखना होता है, ना तो ऐड से आ रहा हो, ना सम विषम से आ रहा हो, ना भाज्य अभाज्य से आ रहा हो। तो हम लोग देखते हैं, हो सकता है पहली नंबर से दूसरे नंबर को, बाकी बची दो नंबर उनको डिवाइड कर रहे हो, या इन दो नंबरों को तीसरी वाली नंबर से डिवाइड कर रहे हो। जैसे 3 अट्ठे 24, देखो चला गया, 7 तियां 21, ये भी चला गया, 5 अट्ठे 40, ये भी चला गया, लेकिन 8 में 81 नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही ऐसे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट समझाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को देख के ही लगा दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग देखते हैं इनका ऐड या ये सम विषम। देखो ये सम विषम का कॉन्सेप्ट चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि सम यहाँ है, बाकी सब विषम है, बिल्कुल है, ये भी आंसर हो सकता है सम विषम से। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, लेकिन एक बात समझना, अगर कोई एक कॉन्सेप्ट से अगर आंसर आ रहा है तो आंसर फिर वही होगा, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट ना अलग अलग नहीं हो सकते। पता चले आपका अलग कॉन्सेप्ट लगा के ये आंसर आ रहा, कोई दूसरा अगर ये कॉन्सेप्ट लगा रहा तो उसका ये आंसर आ रहा हो, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, कि ऐसा मत करना कि ये 5 से डिवाइड है बाकी सभी, तो बाकी सभी किसी एक नंबर से डिवाइड होनी थी,
किसी भी एक नंबर से। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड, सब अलग अलग नहीं। ऐसा हो सकता था कि ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड होते और ये उस नंबर से डिवाइड ना होता, तो फिर ये आंसर होता। या 3 नंबर होती जो 5 से डिवाइड हो रही होती, ये वाली नहीं हो रही होती, ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं एक बार। देखो भैया, ये क्या है, ये विषम, सम, विषम और विषम। हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया, सम विषम वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट जो लग सकता था वो ये लग सकता था, जैसे सम विषम ना लगता तो क्या लगता था, दहाई का अंक देखो, दहाई के अंक में देखो बेटा कि क्या है, 4 सेम है सब में, पर इसमें नहीं है। दो कॉन्सेप्ट लगे, दोनों से ये आंसर आ गया। आपको दो कॉन्सेप्ट नहीं लगाने, कोई एक ही लगाना है जो जायज हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 836। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। इसको तो देख के आराम से लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। क्या हम लोग देखते हैं, देखो भैया 169 जो है वो क्या है, वो 13 का वर्ग है, ये बात पता होनी चाहिए। 196 किसका वर्ग है, ये 14 का वर्ग है। 255 क्या ये किसी का वर्ग है, नहीं। 289 ये किसका वर्ग है, 17। इसका मतलब 3 नंबर ऐसी हैं जो किसी का क्या है, वर्ग है, लेकिन 255 ये किसी का भी पूर्णतया वर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 255, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया 93, 79, 97, 89, इस सवाल को देखिए और करिए, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग ऐसे लगा सकते थे कि ये 3 से 9 कट रहा, 9 से 7 नहीं कट रहा, 7 से 9 नहीं कट रहा, 9 से 8 नहीं कट रहा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते थे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते थे, भाज्य अभाज्य वाला। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले तो हम लोगों को सम विषम या भाज्य अभाज्य चेक करना होता है। जैसे 93 है, ठीक, देखो एक कॉन्सेप्ट से एक आंसर आया, 93 है, ये किससे कट रहा है, 31 गुणे 3, यही तो होता है। मतलब ये 31 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और एक भी इसका कॉन्सेप्ट होगा, मतलब फैक्टर होगा, और 93 भी होगा। ये क्या हो गई, ये हो गई एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दूसरा क्या हो गया, 79, क्या 79 भाज्य है, किसी नंबर में कटेगी, किसी भी नंबर से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये अभाज्य है। 97 ये भी अभाज्य है, 89 ये भी अभाज्य है। भाज्य भाज्य ना देखते तो वैसे देख लेते कि 3 से 9 कट रहा, ना तो ये इससे कट रहा, ना तो ये इससे कट रहा, ना ये इससे कट रहा, ठीक है। कोई भी डिविजिबल नहीं है, केवल 93 डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 93। दो कॉन्सेप्ट फिर से आ गए इसके, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और इसको भी देख के आप सोच रहे होंगे कि 13 31 लिखा है तो ये 11 का घनमूल है, लेकिन अब सोच के देखो, क्या कोई और नंबर आपको ऐसी मिल रही है जो घनमूल हो किसी की, क्या सोच के देखो, हो रहा है ऐसा, क्या नहीं हो रहा ना। तो फिर कुछ और देखते हैं हम लोग, ठीक। अगर ये घनमूल नहीं आ रहा है तो कोई और कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक। देखते हैं एक बार नंबर्स का ऐड, देखो सम विषम वाला भी नहीं लग रहा। एक बार क्या करते हैं कि हम लोग इसको, अगर ये देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हो कि ये 11 का क्या है, घन, बाकी 3 नंबर जो हैं ये किसी का भी घन नहीं है। ये लिखा है किसी का घन, क्यूब, ये किसी का क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। बाकी ये जो नंबर है ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 13 31, बस इसीलिए नंबर डाला गया था, ठीक। बहुत सरल सरल सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, ठीक। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्या इसमें सम विषम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है और ये सम है, क्या इसमें लगा सकते हैं सम विषम वाला कॉन्सेप्ट, नहीं लग सकता है। क्यों, यहाँ पे सम है और यहाँ पे सम है, ये दोनों विषम है, तो सम विषम तो लगा नहीं। भाज्य और अभाज्य, भैया ये भी भाज्य है, 5 से कट जाएगा, ये भी भाज्य है, 2 से कट जाएगा, ये भी भाज्य है, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब भाज्य और अभाज्य भी नहीं लग रहा। तो हमने तीसरा कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही बताया था कि हो सकता है ये दो नंबर ले लो और तीसरे नंबर से डिविजिबल, ठीक। देखो अगर 16 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा, 8, मतलब ये डिविजिबल है। 40 को अगर करें डिवाइड किससे, 5 से, तो 5 अट्ठे 40, ये भी आ गया। 7 मतलब 56 को अगर 7 से करें तब भी 7 अट्ठे 56, ये भी आ गया। 64 को अगर हम लोग 4 से करते हैं, डिविजिबल तो है लेकिन आएगा क्या, 16 को 64 होता है, 16 आएगा। तो सोच के देखो भैया, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, 8 8 8 आना
तो ये तीनों एक जैसी नंबर हो गई, क्योंकि इनके दो नंबरों को हम लोगों ने तीसरे नंबर से डिवाइड किया तो हमको आंसर क्या मिला 8। लेकिन यहाँ पे जब हमने ऐसा किया तो हमें मिला 16, इसीलिए तो अलग कौन सा हो गया 644। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। 17, 28, 512, 13, 31, 185। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और। 125 जो है, सोच को देखो जरा, ये 17, 28 जो होता है ये किसका होता है, घन। ये घनमूल लिखा है आई थिंक 12 का, एक बार करके देख लीजिएगा, शायद 12 का ये, जहां तक मुझे याद आ रहा घनमूल। ठीक, घन। 512 किसका है, 8 का। ठीक, 13, 31 किसका है, 11 का। ठीक, और 125, अच्छा 5 का ही घन है, ये भी घन है, मतलब घन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 144 और 12, हाँ ये 17, 28, मतलब घन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा इसमें। इसमें घन वाला जो बेटा कॉन्सेप्ट है वो नहीं लग रहा। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। अब हम लोग इनके नंबरों का ऐड करके देखते हैं एक बार। 8 2 10, 7 17 और 1 18, इनका कितना आया 18। ठीक, इसका कितना आया 5 3 8, इसका कितना है 6 2 8, 5 और 3 8। ठीक, एक कॉन्सेप्ट काम नहीं किया क्योंकि तीनों ही घन घन थे, एक 12 का, एक 11, एक 12 का, ये 8 का, ये 11 का और ये 5 का, सब घन थे, तो वो कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, जबकि सारे के सारे घन लिखे हैं। अब कॉन्सेप्ट कौन सा लगा कि भैया इनके नंबरों को जब हमने ऐड किया 1 7 2 और 8, तो हमको क्या प्रतिफल मिला, हमको मिला 18। इनको किया सबको ऐड तो 8 मिला। सम ऑफ नंबर सिंगल डिजिट हमने जब करके देखा तो सब में 8 मिला, लेकिन 17 28 में हमको 8 नहीं मिला, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 28। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, चलिए भैया देखते हैं भैया। 390, 715, 729 और 1001, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग सम विषम देखते हैं, तो भैया सम विषम में देख लो, ये क्या है 390 क्या है, एक सम संख्या है, बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों विषम संख्या है। ठीक है, तो और देखो और कुछ लग भी नहीं रहा, भाज्यभाज भी नहीं लग रहा, ये क्या कट जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया हमारा, सम और विषम वाला। ठीक, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, बाकी तीनों नंबर 2 से नहीं कट रही। सिंपल सा लगाना, बहुत ज्यादा टफ मत बनाना सवाल को, कितना सरल कैसे हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, होता है। ठीक, ये सारे सवाल यकीन मानिए, सारे सवाल आपसे पूछे हुए प्रीवियस ईयर के लाते हैं हम, कोई भी नया सवाल ऐसा नहीं लाते, एक दो सवाल नए लाते हैं जो वो अलग से होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे अगले क्वेश्चन पेपर बनाए भी जाते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए 195, 247, 221, 323, अगर हम लोग इसमें सम विषम लगाएं तो नहीं लगेगा, भाज्य लगाएं तो नहीं बनेगा। भाज्यभाज बन सकता है, एक बार देखते हैं। 195 कट जाएगा, 221 कट जाएंगे, भाज्यभाज भी नहीं लगा सकते। तो हम लोग एक नंबर देखते हैं जरा, देखो जरा 195 क्या ये कटेगा, किससे कट रहा है, देखो जरा, ये क्या 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और 6 13 25 65, 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। 247 ये कट रहा, 13 एकम 13 और कितना बचेगा, 13 9 97, 13 से अगर करेंगे 117, 13 9 117, ये भी कट जाएगा, 19 आएगा। 13 को इससे करके देखें, 13 कम 13 और कितना आएगा 7 2 9, 13 7 91, 17। ठीक, इसको 13 से काट के देखो, 13 दूनी 26, 6 बचेगा 63, और ये 13 से नहीं कटेगा। तो अब ये तीन नंबर देखिए, ये भी 13 से डिविजिबल थी, ये भी 13 से डिविजिबल थी, ये भी 13 से डिविजिबल थी, और ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिमाग में आया क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि सम विषम नहीं लगा, भाज्य नहीं लगा, क्योंकि तीन नंबर कैसी थी, तीनों कट रही थी, ये भी कट रही थी, लेकिन ये किससे 13 से नहीं कट रही, तो फिर ये 13 से नहीं कट रही, बाकी ये भी 13 से, ये भी 13 से, ये भी 13 से। ठीक, 2 4 6 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, 2 से चेक करेंगे नहीं इसे, तो केवल हम 5 से चेक करेंगे। उसके बाद इसको हम 7 से नहीं चेक करेंगे, इनको अगर जोड़ के देख लो तो या तो 11 चेक करोगे या तो 13 से। ठीक, तो ये कम वाली नंबर 7 का पढ़ा आता है, इतना तो आता ही होगा। ठीक, कि हम लोग किससे चेक करें, हम लोगों ने 13 से चेक किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर बेटा आ गया 323, कि ये 13 से नहीं कट रहा, बाकी सारे के सारे 13 से कट रहे हैं। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं।
625, 566, 484, 529, इसको देख के लगा सकते हो आप। ठीक, कैसे लगाओगे, देखो भैया 625 क्या है, 25 गुणा 25 मतलब 25 का वर्ग, 566 किसी का भी वर्ग नहीं है, 484 ये 22 का है, ये 22 का वर्ग है, और 529 ये 23 का वर्ग है। तो ये 23 का वर्ग, ये 22 का वर्ग, ये 25 का वर्ग, लेकिन ये किसी का भी वर्ग नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 566। ठीक, अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं अपने। ये जब बहुत बड़ी बड़ी नंबर होती हैं तो क्या किया जाता है, जब बहुत बड़ी बड़ी नंबर होती हैं तो दो संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक, एक तो इनका सबका ऐड हो सकता है, या वही वाला कॉन्सेप्ट की शुरुआत की 3 नंबर या लास्ट की 3 नंबर, शुरुआत के 2 नंबर लास्ट की 2 नंबर, इनकी डिविजिबिलिटी करा रहे हो। तो हम लोग पहले ऐड करके देखते हैं, 2 + 3 + 4 + 9 13, 16 2 18, कितना आया 18, इसको जोड़ो, 8 4 12, 12 और 4 16, 9 2 11, 11 और 7 18, 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 4 16 आया, नहीं ये नहीं हो रहा। ठीक है, इनको जोड़ने पे 5 5 4 9 9 9 18, 9 9 7 16, 4 7 11 7 18, 7 8 8 8 16। ठीक, ये हम लोगों का नहीं बन रहा, अभी जोड़ के हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक, मतलब जोड़ के देखा तो हमारा नहीं आया। दूसरा देखते हैं कोई कॉन्सेप्ट। ठीक, क्या सम विषम वाला लग रहा, नहीं सम विषम भी नहीं लग रहा, क्योंकि दो क्या है नंबर, दो नंबर जो है वो हमारी क्या है, विषम है, और दो नंबर हमारी क्या है, सम है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल में कुछ दिक्कत है, तो ये वाला सवाल जो था ये है, इनको डिजिट करके हम लोग देखते हैं, चारों डिजिट अगर नहीं मिल रही हैं तो कहा था दो तीन नंबर, दो ही कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो चारों डिजिट को सम कर लो, ठीक है, और देख लो क्या आ रहा, तो हम लोगों ने इसको देखा 18 आ रहा है, इसका देखा हम लोगों ने क्या आ रहा था 16 आ रहा है, और 9 2 9 7 16, 16 2 18, इसका भी 18 आ रहा है, और 8 1 9 9 7 16, इसका 16 आ रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी नंबर का कभी वर्ग और घन नहीं होता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो भी जानते हैं इतनी कैलकुलेशन करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम लोग फिर क्या देखते हैं कि 3 नंबरों से चौथे नंबर का कुछ हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्या 2 और 3 कितना हुआ, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना आ गया 9, ये हो रहा है कॉन्सेप्ट। 8 1 9, 9 4 13, यहाँ से 13 आया, लेकिन 13 को जो हम लोग सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4 आएगा। ठीक, इसका देखो 6 और 1 7, 7 और 2 कितना आ गया, 7 और 2 9। ठीक, 4 और 3 कितना आया, 7 7 1 8। अब देखो इन तीन नंबरों में डिफरेंस क्या है, इन तीन नंबरों में जब हम इन तीन को ऐड कर रहे हैं तो सीधा सीधा यही नंबर मिल रहा है हमको, मिल रहा है कि नहीं। ठीक, लेकिन इस तीन को कर रहे हैं तो क्या मिल रहा हमको, हमको डायरेक्टली 4 नहीं मिल रहा, हमको एक बार और 3 और 1 4 करना पड़ रहा, तब 4 मिल रहा है। इसमें भी क्या है, इसमें डायरेक्टली मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1834, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है, ओके, तो हम लोगों के आज जो सवाल होने थे वो हो गए, कल हम लोग मैथ बेसिस पे लाएंगे जिसमें डिफरेंस होता है कि 18 का संबंध जैसे 95 से 94 से है, ऐसा ही 11 का संबंध कैसे होगा, ऐसे वाले सवाल लाएंगे एनालॉजी बेसिस पे, जो एनालॉजी और वर्गीकरण दोनों को कवर कराएगा। तो आई होप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक पहुंचाइए, आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, अभी हम लोग आगे आएंगे तो नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।